अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि अगर डीएम कांटेक्ट करे सेपरेशन के बाद, नो कांटेक्ट के बाद, तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए कि अगर उसकी अवेकनिंग चल भी रही है और वो ड्यूरिंग दी अवेकनिंग हमसे कांटेक्ट करता है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी अवेकनिंग पर भी जो है वो फ़र्क ना पड़े और उसकी अवेकनिंग रुके ना। क्योंकि होता है ना कि जब डीएम को पुल फ़ील होता है और तो वो कांटेक्ट करता है, और लेकिन डीएफ क्या करती है, उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देती है या फिर उसको पता नहीं होता कि किस तरह से मुझे ट्रीट करना चाहिए, और वो कुछ ज़्यादा ही एनर्जी दे देती है जिसकी वजह से डीएम की अवेकनिंग रुक भी जाती है और डीएम दोबारा से रन कर जाता है। ठीक है? तो आज की जो ये वीडियो है इसी बेस पर है, ताकि आप लोगों को ये समझ आ सके कि आपने किस तरीके से बात करनी होती है जब वो इतने दिन के बाद खुद से कांटेक्ट करता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है और आपको क्या करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है? जब डीएम सेपरेशन के बाद वापस कांटेक्ट करे ना, तो डीएफ का दिल, दिमाग, रूह तीनों एक साथ हिल जाती हैं। अंदर से मिक्स फीलिंग होती हैं कि चलो थोड़ा-सा सुकून के चलो उसने मुझे याद तो किया, थोड़ा-सा दुःख भी होता है कि इतने दिन कहाँ था, और थोड़ा-सा गुस्सा भी कि जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब कहाँ था ये। इसी कन्फ्यूजन में अक्सर डीएफ अपनी वैल्यू भूल जाती है, सिर्फ इमोशन से रिएक्ट कर देती है। ये गाइडेंस इसलिए है ताकि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करते हुए कुदरत पर ट्रस्ट रखते हुए स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ठीक है? तो चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, सेपरेशन के बाद डीएम कांटेक्ट करें तो सबसे पहले रिएक्ट नहीं, पॉज़ करें। यानी कि जब लॉन्ग गैप के बाद सडनली डीएम का कॉल या मैसेज आए, तो दिल जो है वो फ़ौरन बोलता है कि रिप्लाई कर दो, ये चांस मिस नहीं करना है क्योंकि इतने दिन के बाद उसका मैसेज आया है। लेकिन सोल और माइंड को टाइम चाहिए होता है समझने के लिए कि कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, क्यों पॉज़ ज़रूरी है। सेपरेशन के बाद आप इमोशनली ऑलरेडी वीक, सेंसिटिव और वल्नरेबल होती हैं। उस वक्त इंस्टेंट रिप्लाई देना अक्सर पुराने पैटर्न्स को वापस एक्टिवेट कर देता है, जैसे फिर से ओवर गिविंग, फिर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, फिर से हार्ट ब्रेक का रिस्क। पाउस का मतलब इग्नोर नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आप अपने आप को थोड़ा टाइम दे रही हैं ताकि ज़्यादा क्लियर माइंड से रिप्लाई दें। चलें प्रैक्टिकल स्टेप में बताती हूँ कि क्या करना है। जैसे कि आपने मैसेज देखा, पहले फ़ोन साइड पर रख दें, डीप ब्रीथिंग करें, 4 सेकंड तक जो है आपने सांस अंदर लेनी है, और फिर 4 सेकंड तक आपने सांस रोकनी भी है, और फिर 4 सेकंड के बाद आपने सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है? और ये प्रोसेस कम से कम आपने 5 से 10 मरतबा करना है। साथ साथ आपने दुआ भी करनी है कि मुझे उस डिसीजन की तरफ ले जाओ जो मेरे लिए बेहतरीन है, चाहे मेरे नफ्स को समझ आए या ना आए। ठीक है? आप चाहें तो पहले 30 मिनट से लेकर 1 आवर्स तक, या कुछ केसेस में पूरा दिन भी ले सकती हैं। ये आपकी इमोशनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पॉज़ लेना है। ठीक है? इस पॉज़ से आपका हार्ट थोड़ा जो है वो सेट रहेगा, इमोशनल फ्लूइड थोड़ा कम रहेगा, और आप रिएक्शन नहीं, कॉन्शियस चॉइस पर रिप्लाई देंगी। बात आई समझ में? यानी कि आपने उतना टाइम लेना है जो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फ़ौरी तौर पर आपने रिएक्ट नहीं करना है कि अभी आया मैसेज और आपने 5 से 10 मिनट सिर्फ वेट किया कि चलो बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट वेट हुआ है, और उसके बाद जो है वो रिप्लाई करना ज़रूरी लगा कि यार ऐसा ना हो कि ये फिर से भाग जाए, इतनी मुश्किल से आया है और अगर ये दोबारा से चला गया तो क्या होगा? इसने खुद से कॉन्टैक्ट किया है, नाराज़ हो गया तो क्या होगा? ये सारा कुछ जो डर होता है ना डीएफ के अंदर होता है कि अगर उसने तो मुझे कॉल मैसेज कर दिया और अगर मैं रिप्लाई नहीं दूँगी तो वो तो नाराज़ हो जाएगा, या फिर तो वो बात ही नहीं करेगा, या फिर तो वो फिर से गायब हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए वो क्या करती हैं कि बात करना शुरू कर देती हैं और ओवर गिविंग हो जाती हैं। जिसका जो है वो रिज़ल्ट यही अमूमन मिलता है कि डीएफ यही बोल रही होती हैं कि खुद से कॉन्टैक्ट किया, बात भी हुई, बहुत अच्छे से बात हुई, और उसके बाद दोबारा से नो कॉन्टैक्ट हो गया, दोबारा से वो रन हो गया, दोबारा से वो मैसेजेस मेरे देख नहीं रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, ये वाली सिचुएशन चल रही है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। नंबर 2, अपने इंट्यूशन क्लियर करें, आप डीएम से अब चाहती क्या हैं? रिप्लाई करने से पहले इम्पॉर्टेंट सवाल आपने खुद से करना है कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट से एक्सपेक्ट क्या कर रही हूँ?
अक्सर डीएफ के अंदर छुपा हुआ इंटेंशन होता है कि शायद अब वो बदल गया हो, शायद इस दफ़ा कमिटमेंट दे देगा मुझे, शायद अब सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऊपर-ऊपर से हम कहते हैं कि मैं सिर्फ़ नॉर्मल बात करूँगी और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूँगी उससे मैं, ये सिर्फ़ चीटिंग होता है, ठीक है? खुद से चीटिंग यानी कि सेल्फ चीटिंग, यानी कि इंटेंशन में कुछ और है और जो है ऊपरी तौर पर कुछ और कहा जा रहा है कि नहीं मैंने मुझे तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन बिल्कुल होती है। इंटेंशन क्लियर करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपने आप को झूठ ना बोलें, ताकि आपको पता हो कि आप किस रिस्क के साथ जा रही हैं। खुद से ऑनेस्टली ये सवालात करें कि क्या मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो मुझे एक्नॉलेज करे? क्या मैं उससे फ्यूचर रिलेशनशिप या कमिटमेंट चाहती हूँ? क्या मैं बस क्यूरियोसिटी की वजह से रिप्लाई देना चाहती हूँ क्योंकि उसका इतने दिन के बाद मैसेज आया है? या फिर क्या मैं इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि अगर वो फिर से दूर हो जाए तो मैं टूट ना जाऊँ? अगर आंसर ये हो कि नहीं, मैं अभी भी बहुत अटैच्ड हूँ उससे, फिर से उनके जाने का दर्द शायद हैंडल ना कर पाऊँ, तो फिर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, ठीक है? स्लो रिप्लाई करना होगा, क्लियर बाउंड्रीज़ रखनी होंगी, अपनी हीलिंग को टॉप प्रायोरिटी देना होगा। जब इंटेंशन क्लियर होता है, तब आप ओवर टेक्स्ट नहीं करती, अपनी इज़्ज़त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और डीएम के हर वर्ड को लाइफ और डेथ नहीं बनाती। यानी कि उनके अल्फ़ाज़ आपको तकलीफ़ ना दें, ना ही उनके अल्फ़ाज़ आपको जो है खुशी दें कि आपकी खुशी उनके अल्फ़ाज़ों पे डिपेंड करती हो और आपका दुःख भी उनके अल्फ़ाज़ों पे डिपेंड करता हो। ऐसा आपने नहीं होना है, ठीक है? नंबर 3, पहले रिप्लाई सिंपल, छोटा और न्यूट्रल रखना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। यानी कि सेपरेशन के बाद पहला मैसेज बहुत वेट रखता है। ये टोन सेट करता है कि क्या आप डिस्परेट लगेंगी या बैलेंस्ड। क्या आप ओल्ड वर्जन वाली डीएफ अपीयर होंगी या हील्ड वर्जन वाली, ठीक है? गलती जो डीएफ अक्सर करती हैं वो ये होता है कि लंबा इमोशनल पैराग्राफ कि तुमने मुझे इतना हर्ट किया, इतने दिन कहाँ थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, मैं रोज़ रोती रही, या बहुत ज़्यादा कैजुअल जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, हाय क्या हाल है, इस तरह के मैसेजेस। ये दोनों एक्सट्रीम्स आपके हार्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते। यानी कि आपका रिप्लाई जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए उनके उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी उन्होंने पूछा है, जितनी बात भी उन्होंने करी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग जवाब देना है। एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ ऐड नहीं करनी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर उन्होंने पूछा है हाउ आर यू? तो आपने भी जस्ट जो है वो काफ़ी टाइम लेने के बाद उनको रिप्लाई में देना है फाइन थैंक यू, आप कैसे हैं? मतलब आप बस अपने बारे में जस्ट जितना उनसे पूछा है आपने जवाब दिया और उसके बाद आपने पूछ लिया बस। और कुछ नहीं कि कहाँ थे, क्यों नहीं आए इतने दिन तक, मैं बहुत याद कर रही थी, इतने दिन के बाद मेरी याद कैसे आई, या ये वो। इस तरह के कोई क्वेश्चन पहले जो है रिप्लाई में नहीं होने चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप मैच्योर लगती हैं, अपने दर्द को झूठ से कवर भी नहीं कर रही, ना ही आप ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। डीएम को भी फ़ील होता है कि आप ज़िंदगी में थोड़ा ग्राउंडेड और कंपोज़्ड हो चुकी हैं। पहले ही मैसेज में आप रिलेशनशिप, ब्लेम, हैवी टॉपिक ओपन ना करें। पहले बेस जो है वो काम रखें। नंबर 4, पहले ऑब्ज़र्व करें कि डीएम की नियत और पैटर्न क्या है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है? डीएम का वापस आना ऑलवेज़ इक्वल नहीं होता। जैसे कि हीलिंग, रियलाइज़ेशन, कमिटमेंट। कभी-कभी वो लोनली होता है, ट्रिगर्ड होता है, बोर्ड होता है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन फ़ील करता है, या सिर्फ़ चेक करना चाहता है कि आप भी अभी भी जो है वो अवेलेबल हैं या फिर नहीं। तो डीएफ का काम है कि सीधा ट्रस्ट नहीं देना, सीधा हाँ जो कहोगे मैं मान जाऊँगी मूड में नहीं जाना है। ऑब्ज़र्व करना है कि पॉइंट्स क्या हैं। क्या वो लगातार कॉन्टैक्ट रखता है या कभी-कभी मैसेज करता है और फिर गायब होता है? क्या वो सिर्फ़ लाइट फ्लर्टी या फिर टाइम पास टॉक करता है या जेन्युइनली केयर, रिस्पेक्ट शो करता है? क्या वो अपने पुराने बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है या सब ब्लेम सर्कमस्टेंसेस या आप पर डाल देता है? क्या वो सिर्फ मिस यू फ़ील करता है और कनेक्शन, एनर्जी की बातें करता है, या प्रैक्टिकल लाइफ़ के बारे में भी रिस्पॉन्सिबल बात करता है, जैसे कि बाउंड्रीज़, हलाल हराम फ्यूचर, इस टाइप की, ठीक है? यानी कि क्या बाउंड्रीज़ सेट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, अपने हदें कहाँ तक रखनी चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या फ्यूचर हो सकता है, इस टाइप की बातें करता है या फिर नहीं। जनाब, वर्ड्स ट्रिगर कर सकते हैं लेकिन एक्शन ही ट्रुथ दिखाते हैं।
अगर बोल कुछ रहा है और कर कुछ और रहा है तो आपको वर्ड्स नहीं पैटर्न को बिलीव करना है। नंबर 5, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना। प्यार हो फिर भी रूल्स ज़रूरी हैं। ट्विन फ्लेम या डीप सोल कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। रियल प्यार बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करता है, तोड़ता नहीं है, ठीक है। डीएफ की कॉमन मिस्टेक होती है कि बस वो कांटेक्ट में रहे, चाहे जिस स्टेटस में रहे, मैं एडजस्ट कर लूँगी। इससे आपका हार्ट स्लोली ड्रेन होता रहता है। बाउंड्रीज़ का सिंपल मतलब है कि ऐसी लाइन जो आपकी रूह, इज़्ज़त, ईमान, मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ की। अगर वो रैंडमली लेट नाइट कॉल करे, आप जेंटली कह सकती हैं कि इस टाइम बात करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, बेहतर होगा कि नॉर्मल टाइमिंग पर बात हो। अगर वो मैरिड है, कमिटेड है और कैजुअल रोमांटिक मैसेज कर रहा है तो ये कहें कि मेरे लिए ये कनेक्शन बहुत सीक्रेट है, इसलिए मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहती जो किसी का हक या ट्रस्ट तोड़ दें। अगर वो सिर्फ तब कांटेक्ट करे जब उसे नीड हो, यानी कि जब वो बोर हो रहा है, अकेला है, कोई नहीं है बात करने वाला, तो उसने आपसे बात कर ली, तो यहाँ पर आपका जो है वो जवाब होना चाहिए, मुझे वन साइडेड या ओकेशनल कॉन्टैक्ट से हैवी फील होता है। अगर सिंसियरली कनेक्शन मेंटेन करना है तो थोड़ी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। यानी कि आप सामने वाले को जो है वो इस तरीके का सिग्नल दे सकती हो कि उसे ये फ़ील हो कि आप जो है एक टाइम पास नहीं है, या फिर आप इतनी फालतू नहीं है कि वो जब अपनी मर्ज़ी से आपसे जिस टाइम पे भी बात करेगा और आप उसको उस टाइम मिल जाएँगी। ये बाउंड्री सेट करना जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है? रिप्लाई का जो टोन होता है वो सॉफ्ट और फर्म होना चाहिए, गुस्सा नहीं हो, लेकिन क्लियर बाउंड्रीज ऑनेस्टली आपकी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट को गार्ड करती हैं। नंबर 6, पुराने दर्द को एकदम से जो है वो ना उसको कह दें, टाइमिंग समझकर आपने बात करनी है। यानी कि नेचुरली आपका दिल चाहेगा कि अब मिला है तो सब कुछ बता दूं मैं उसे, सब हिसाब करूं उससे मैं, लेकिन पहली ही एक दो कन्वर्सेशन में आप हैवी इमोशनल ब्लास्ट कर देंगी तो डीएम डिफेंस मोड में जो है वो चला जाता है, या फिर से वो अवॉइडेंस में चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द दबा के रखना है, बस ये कि सीक्वेंस सही सेट करनी है। यानी कि पहले थोड़ा नॉर्मल हल्का सॉफ्ट कन्वर्सेशन का ब्रिज बना दें, फिर जब आपको लगे कि अब वो सुनना चाहता है आपके बारे में तो फिर आप जो है वो उसे ये देखकर कि ओपन है, वो अब कंफ्यूज नहीं है, हंसता है और मुझसे मतलब बात करने में इंटरेस्टेड है, मेरे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, वो मुझसे सवाल कर रहा है, तब आप जो है यानी कि वो सीरियस बातें सुनने के लिए भी रेडी है, तब आपने जो है वो उससे अपनी फीलिंग हल्के हल्के शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नहीं, खुद से कुछ नहीं, कि आपको पता ही नहीं है कि उसका मूड कैसा है, वो किस टून में बात कर रहा है, वो किस लेवल पर आया है आपसे मिलने, आपसे बात करने, ठीक है। और आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी होगी कि इसका इरादा क्या है, ये किस बेस पर आया है, ये किस तरह से आया, ये हमेशा के लिए आया है या फिर ये वापस से गायब होने वाला है। यानी कि अपने दिल की जो चीज़ें हैं ना, आपने जब तक उससे शेयर नहीं करनी, जब तक आपको ये ना लगे कि अब ये डेली जो है वो बात करता है, डेली इसको बात करने में मुझसे इंटरेस्ट है, यानी या सिर्फ आज ही आज बात कर ली, कल से फिर गायब है। और फिर क्या फ़ायदा होगा अगर आपने आज ही उसको सारा कुछ अपना बता दिया और कल से वो आपसे बात ही ना करे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं। अगर और भी कुछ ऐड करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ तक आपको हेल्प मिली हो और समझ में आया हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको और मज़ीद जानना हो कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं तो मुझे बताइएगा। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी अब जो है वो अपलोड कर दूँगी, जिसके अंदर मैं और मज़ीद जो है वो चीज़ें ऐड करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, किस टाइप पे आपको क्या रिप्लाई करने चाहिए। ये सारा कुछ मैं आपको और मज़ीद जो है वो गहराई के साथ बताने की कोशिश करूँगी। नहीं तो यहाँ तक भी बातें तो समझ में आ गई होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से सामने वाले से डील करना है, उसको कितना देना है और कितना उससे रिसीव करना है। ठीक है जनाब, तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।